हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका कॉमर्स एजुकेटर शेख फरहान। तो दोस्तों, हमारा जो पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर भी देखे जो पेपर में मिनिमम मैक्सिमम टाइम पूछा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके वो जो पुरानी वीडियो है वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपने ये वीडियो देखना, तो ये वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री। ये यहाँ एंट्री लिखना भूल गया मैं। एंट्री बुक कीपिंग, ये चैप्टर का नाम है। तो यानी इसका उर्दू में नाम है दोहरे इंदराज का तरीका। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डबल एंट्री का मतलब होता क्या है, इसके मीनिंग्स क्या है। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि हर कारोबारी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। इस निदान के तहत हर ट्रांजैक्शन को दो मुख्तलिफ खातों यानी अकाउंट में दर्ज किया जाता है। उसके बाद हर डेबिट के बदले एक मसावी क्रेडिट होना ज़रूरी है, यानी जितनी रकम डेबिट पर होगी उतनी रकम क्रेडिट पर भी होनी चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल्स यानी बुनियादी उसूल। हमारा देखिए पहला पॉइंट मीनिंग हमने अभी समझा, उसके बाद है फंडामेंटल्स, दूसरा पॉइंट हमारा। तो दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट, दोहरा पहलू। हर लेन देन में एक फ़ायदा लेने वाला होता है और दूसरा फ़ायदा देने वाला होता है। उसके बाद यानी एक शख्स फ़ायदा हासिल करेगा, एक शख्स फ़ायदा पहुंचाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है बराबरी यानी इक्विटी। तमाम डेबिट रकम का मजमुआ हमेशा क्रेडिट रकम के मजमुए के बराबर होता है। मैंने आपको बताया ना अभी, जितनी रकम डेबिट पर होंगी उतनी रकम क्रेडिट पर भी होंगी। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है अकाउंटिंग की अक़साम और सुनहरे उसूल। ये तो हमने पहले भी समझ लिया, जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल जो है यानी उसूल जो है, तो वह है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी फ़ायदा हासिल करने वाले को डेबिट करो और फ़ायदा पहुंचाने वाले को क्रेडिट करो। ये हो गया पर्सनल अकाउंट यानी शख्सी खाते का उसूल। इसकी जो तफसील है, अफराद या कंपनी के खाते, यानी इस अकाउंट में कौन कौन से खाते आएंगे। शख्स का खाता, कंपनी का खाता, अफराद का खाता। जैसा बहुत सारे लोगों का खाता आता है, जैसा रमेश का खाता, सुरेश का खाता, ऐसे बहुत सारे जिनका खाता है वो पर्सनल अकाउंट यानी शख्सी खाते में आता है। उसके बाद दूसरा है रियल अकाउंट। तो इसका भी उसूल हमने देखे थे, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट, यानी अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो और बाहर जाने वाले असासे को क्रेडिट करो। इसमें जो है तो ज़्यादातर असासे ही आते हैं। असासे मतलब जो चीज़ें कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होती है। ये सारी चीज़ें जितना बेसिक है ये मैंने पहले चैप्टर में पूरा कंप्लीट करा दिया हो, तो आप पहले जाके वो वीडियो ज़रूर से देखना। उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। तो इसका उसूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके बाद एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स। ये यानी खर्च या नुकसान को डेबिट करो, आमदनी मुनाफे को क्रेडिट करो। ये हो गया इसका उसूल। इसके बाद में इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे अखराजात हो गए, उसके बाद नुकसान हुआ कुछ, और कोई चीज़ से फ़ायदा हुआ, कोई चीज़ से आमदनी हुई, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और इसे उर्दू में कहते हैं बराए नाम खाता, नॉमिनल अकाउंट को। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है डबल एंट्री सिस्टम के फ़ायदा
फ़वाइद एडवांटेज क्या है उसके। तो उसमें हमारा पहला पॉइंट है कारोबार के हर मालियाती पहलू का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है। तो हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा, मार्कर चल नहीं रहा है, रिकॉर्ड। ये आ गया हमारा पहला पॉइंट, यानी इसमें हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है यानी 2 मरतबा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा हिसाबी गलतियों की निशानदही, यानी ट्रायल बैलेंस में आसानी होती है। तो इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा हिसाबी गलतियों की दुरुस्ती। दुरुस्ती, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है मुनाफा नुकसान और बैलेंस शीट का दुरुस्त अमल होता है, यानी तीसरा पॉइंट है हमारा दुरुस्त अमल। दुरुस्त इल्म है, दुरुस्त इल्म। इसके बाद अब चौथा पॉइंट हम देखें, फ्रॉड और गलतियों के इम्कानात कम होते हैं। ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे इसकी मिसालें, अमली मिसालें। तो अब मिसाल के तौर पे हम सवाल लेते हैं। पहले सवाल है 10,000 रुपए की मशीनरी यानी मशीनरी नकद यानी कैश खरीदी। यहाँ मैं ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कैश खरीदी। तो सबसे पहले हमारा पहला जवाब आएगा मशीनरी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे, मशीनरी क्या है? यानी मैंने आपको बताया था ना, जो पुरानी वीडियो है मैंने उसमें आपको बताया था कि मशीनरी जो है वो एसेट है, यानी वो भी कंपनी चलाने के लिए ज़रूरी होती है ना, एसेट है वो, एसेट। तो ये आएंगी रियल अकाउंट में। रियल, ये एसी मतलब अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है, ये है एसेट। ये एसी जो है अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद रियल अकाउंट कारोबार में आई, तो ये होंगी यानी मशीनरी खरीदी तो वो आई कंपनी के अंदर। तो इसका यानी जो रियल अकाउंट है उसका उसूल ये है कि अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो। तो ये असासा है यानी एसेट है, तो ये होगा डेबिट। उसके बाद नंबर 2 कैश। कैश जो है मैंने आपको बताया था, कैश जो है कंपनी का सबसे अच्छा असासा होता है। जैसे हमारे जिस्म में खून होता है उसी तरीके से कंपनी के लिए असासा होता है। यानी असासा जो ये कैश जो है, कैश
वो कंपनी की जान होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नकद, इसे उर्दू में नकद कहते हैं, नकद यानी कैश। अब कैश भी जो है वो एसेट ही है, कैश क्या है, एसेट है। तो अब वो भी आएगा रियल अकाउंट में, तो रियल अकाउंट में वो होगा क्रेडिट, क्योंकि अपने पास से जो है ना नकद गया यानी कैश गया अपने पास से, इसीलिए उसका उसूल का दूसरा पॉइंट क्या है, बाहर जाने वाले असासे को क्रेडिट करो। तो यहाँ हम लिख देंगे क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। तो अब जैसे इसे लिखेंगे कैसा, इसे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट DR। फिर अब एक यहाँ मैं पहले छोटा सा एक बॉक्स बना लेता हूँ, यहाँ लिखेंगे हम LF, LF की यानी LF ऐसी खाली होता है, इसे लिखते नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है पढ़ी नहीं जाती, जैसे इंग्लिश में होता है हम नॉलेज बुक का नॉलेज थोड़ी पढ़ते, के साइलेंट होता है ना, इसी तरह इसका भी काम नहीं होता लेकिन ये लिखा जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे एक साइड, हम लिखेंगे, एक मिनट में इसे है ना थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा एडजस्ट कोई बात नहीं। मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट कितने पर हुआ, यहाँ लिखेंगे हम डेबिट, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो कितनी रकम थी हमारे पास थी 10,000 यानी कि 10,000 रुपये। तो 10,000 हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, वो जगह नहीं है तो एडजस्ट करना पड़ता, यहाँ लिख लेंगे हम 10,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 पर। उसके बाद लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अभी ये जो टू है, बहुत सारे मेरे भाई पूछ रहे होंगे कि ये टू का मतलब क्या है, तो टू का मतलब होता है इसमें क्रेडिट, इसमें अकाउंट में जो है तो इसे ऐसे ही लिखा जाता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रेडिट टू कैश अकाउंट, यानी असासा बाहर गया ना तो उसके जरिए ये डेबिट हुआ, तो इसीलिए इसे अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000, 10,000 इसलिए क्योंकि अब एक जो कैश था वो 10,000 था ना, और ये कैश यानी नकद बाहर गया और मशीनरी अंदर आई, मशीनरी किसके बदले अंदर आई, 10,000 के बदले गया क्या, कैश, कैश कितना था 10,000, ठीक है। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा रिकैप। तो सबसे पहले यानी डबल एंट्री होता क्या है, डबल एंट्री का मतलब होता है खातेदारी, यानी हर एक मिनट, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर कारोबारी लेन देन यानी ट्रांजैक्शन को यानी दो पहलू में, यानी दो जगह, जैसे हमने किया ना, एक जगह यहाँ एडजस्ट किया, एक जगह यहाँ एडजस्ट किया, दो जगह एडजस्ट करना। उसके बाद इसके उसूल क्या है, इसके अब इसमें पहला पॉइंट आता है दोहरा पहलू, हर लेन देन में एक फ़ायदा लेने वाला होता है और एक फ़ायदा देने वाला होता है, यानी फ़ायदा हासिल करने वाले को डेबिट किया जाता है, फ़ायदा पहुंचाने वाले को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद है बराबरी यानी इक्विटी, इसमें इक्विटी क्या होती है, इक्विटी में आपको यहाँ पर मालूम पड़ रहा होगा, ये जो दोनों है ये दोनों अमाउंट एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, यानी एक ही रकम को दो जगह लिखना है लेकिन बराबर, इसको कहते हैं इक्विटी। इसके बाद अब हमारा तीसरा पॉइंट है अकाउंट्स की किस्में और उनके सुनहरे उसूल। तो सबसे पहले हमारा है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट यानी शख्सी खाता, शख्सी खाते का उसूल क्या है,
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी फ़ायदा हासिल करने वाले को डेबिट करो, फ़ायदा पहुंचाने वाले को क्रेडिट करो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे किसी इमारत का खाता हो गया, किसी शख्स का खाता हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट, रियल अकाउंट यानी हकीकी खाता। इसका उसूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट, यानी अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो और बाहर जाने वाले असासे को क्रेडिट करो। इसके बाद हमारा यानी अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, अब ये देखिए, जैसे हमारे सामने दो एग्जांपल पहले से ही रेडी है, मशीनरी है और यानी मशीनरी बोले तो मशीन्स है और कैश है, ये दो एग्जांपल्स हमारे सामने है। और मैंने आपको बताया कैश जो होता है, नकद, वो जो होता है कंपनी का सबसे अच्छा असासा होता है। वो कंपनी के एक तरीके से अगर कैश नहीं रहा तो कंपनी शुरू ही नहीं कर सकता, इसीलिए कैश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कैश इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अब जैसा अब आपने मशीनरी रखे तो अब मशीनरी की जो वैल्यू है वो 10% से कम होते जाती है, लेकिन जो कैश होता है, अब मिसाल के तौर पर आपने 500 रुपीज़ जो है 5 साल के लिए अलमारी में रख दिए, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि 5 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएंगी, जो 500 रुपीज़ थे वो 500 रुपीज़ ही रहेंगे। जैसा अब 500 रुपीज़ के 200 रुपीज़ या 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़ ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी, डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी जो वैल्यू रहती है वो वैल्यू ही रहती है, ये अपनी जो यानी जो इसकी असली हालत है, असल हालत है, वो तब्दील नहीं करता, चेंज नहीं करता, इसीलिए ये सबसे अच्छा असासा होता है। इसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, नॉमिनल अकाउंट, बरायनाम खाता। इसका उसूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट, यानी खर्च और नुकसान को डेबिट करो, आमदनी मुनाफे को क्रेडिट करो, ये इसका उर्दू में मतलब है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अखराजात हो गया, नुकसान हो गया, फ़ायदा हो गया, आमदनी हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। इसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम के फ़वाइद, एडवांटेज क्या है, कारोबार के हर मालियाती पहलू का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हिसाबी गलतियों की निशानदेही, ट्रायल बैलेंस आसानी होती है। देखो, सबसे पहले रिकॉर्ड रखना, दूसरा है हिसाबी गलतियों की दुरुस्ती, तीसरा है दुरुस्त इल्म होता है, यानी आसानी से कोई भी चीज़ मिल जाती है। इसके बाद होता है नंबर 4, फ्रॉड की गलतियों के इम्कानात कम होते हैं, यानी जो कंपनी के साथ फ्रॉड होता है ना, जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उससे कंपनी बच सकती है। इसके बाद अब इसके अमली मिसाल एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में हमने देखा 10,000 रुपीज़ की मशीनरी है जो है कैश में खरीदी गई है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मशीनरी जो है वो है रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट मशीनरी को हम करेंगे डेबिट, क्योंकि मशीनरी अंदर आई, तो हमने क्या, इसका उसूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट, यानी अंदर आने वाले असासे को डेबिट करो, बाहर जाने वाले असासे को क्रेडिट करो। तो ये जो असासा है ये आ रहा है अंदर तो इसे हम करेंगे डेबिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, और मशीनरी जो है वो कंपनी का असासा है, कंपनी ने जो है मशीनरी खरीदी है वो आ रही है अंदर, इसलिए वो होंगी डेबिट। इसके बाद जो हमारा कैश है, नकद है, वो होगा क्रेडिट, क्योंकि वो कंपनी से बाहर जा रहा है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, बाहर जाने वाला असासे को डेबिट करो, तो कैश जाएगा बाहर, मशीनरी आएंगी अंदर, तो इसकी एंट्री बनेगी ऐसी। ये जो एंट्री है ये पेपर में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, अभी जो एलएफ है इसका काम नहीं होता है, इसका एलएफ का लॉन्ग फॉर्म है लेजर फोलियो, याद रखना आपने। ये यानी एमसीक्यूज में आपको पूछ सकता है कि एलएफ का फुल फॉर्म क्या है, और आपको ऑप्शन दे देगा बहुत सारे, जैसे डीआर दे देगा, सीआर या डीआर का दे देगा डेबिट क्रेडिट, एलएफ का फुल फॉर्म दे देगा फोलियो, लेजर फोलियो और फोलियो, तो उसका ऑप्शन रहेगा लेजर फोलियो। उसके बाद
डेबिट में कितनी रकम आएंगी, डेबिट में अमाउंट कितना आएगा, वो आएगा 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़। ठीक है, मशीनरी जो है वो 10,000 रुपीज़ देकर खरीदी गई है, इसलिए वह आएगा यहाँ पर 10,000 रुपीज़। उसके बाद है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट इसलिए टू कैश क्यों लिखा जा रहा है, जो टू है वो रिप्लेस कर रहा है क्रेडिट को, जो टू है वो क्रेडिट को रिप्लेस कर रहा है। उसके बाद कैश अकाउंट, अब जो कैश है वो हमारे पास से गया 10,000 रुपीज़, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम 10,000 रुपीज़, और ये कर रहा है रिप्लेस क्रेडिट को। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह कल मैं 100% यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। तो सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेल आइकन को सबसे पहले दबा लेना, क्योंकि इसके आगे की जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।